हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो से यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए एनसीईआरटी बुक। दोस्तों इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 14 एंड 15 की बात करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी से। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल 14, निम्न का योग ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। ये कहता है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, सेकंड पार्ट है प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अब हम लेट कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं ये कह रहा है प्रथम 100 धनात्मक, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में दोस्तों कितना जाएगा 1000। ये समझ में आ गया? यानी कहना है प्रथम शुरू के 100 का 1000 का है। ठीक है, तो शुरू के 1000 हमने ले लिए। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, एक ही वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 1। अब एक चीज यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दो वैल्यू है। यहाँ पर ये n की वैल्यू भी है, क्या ये n की वैल्यू भी है और l की वैल्यू भी। l का मतलब है लास्ट पर, l से पता चला लास्ट पर, देखो l यानी लास्ट पर यानी लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमें एक पता है n पदों के योग का सूत्र क्या होता है। n पदों के योग का सूत्र होगा दोस्तों Sn इक्वल n/2 a प्लस l। देखो दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था n की जितनी वैल्यू होगी उतनी l की वैल्यू होगी, क्योंकि लास्ट में 1000 आ गया अपॉन 2। दोस्तों a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? पहला वाला पद होता है ना उसे a बोलते हैं। अगर d निकालना होता तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते। अब d की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1000। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर डिवाइड करा देते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों 5 2 5 जा 10 0 0। यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 500 मल्टीप्लाई। अब 100 1 में 1000 में 1 ऐड करेंगे 1001 आ जाएगा, आपको बताइए। अब दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करानी है। जो भी मल्टीप्लाई करा के आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका दोस्तों आंसर आएगा 500500। आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया है 500 की मल्टीप्लाई 1001 से कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट है प्रथम n धन पूर्णांक। सेम पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें 1000 कहा था, इसमें n कह दिया है। अब आपको क्या करना है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दोस्तों क्या कर देंगे n, क्योंकि यहाँ पर देखो n की जगह कितना आएगा 1000। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों सेम उसी की तरह क्वेश्चन करना है। a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1। अब मैंने आपको बताया था ये किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये n की वैल्यू भी n दे रखी है और l की वैल्यू भी दोस्तों n दे रखी है। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, n पदों का योग का Sn बराबर n/2 a प्लस l। दोस्तों n की जगह यहाँ पर कितना है, देखो n की जगह n ही है, बटे में 2 हो गया। अब दोस्तों a की जगह यहाँ पर कितना 1 है और l की जगह दोस्तों कितना है n है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा सही करूँ तो दोस्तों कितना जाएगा n/2, इसे मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ n+1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो आपका कितना जाएगा n+1 अपॉन में 2, दैट इज आंसर। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 15, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग दे रखा है जिसका n बराबर an दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे दिया है a1 इक्वल 3 + 2n। हमें 24वें पदों का योग ज्ञात करना है, उसका मान बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पर n दे रखा है दोस्तों, पहली बात तो हमें पद पता होना चाहिए 1 2 3 के क्या होंगे। पहला हम a1 रख देंगे, जहां जहां n है वहां पर हम दोस्तों क्या रख देंगे 1। यहाँ पर दोस्तों कितना जाएगा 3 + 2 = 5। नेक्स्ट a2 रख के देखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना जाएगा 2, यानी 3 + 4 यानी कितना आ गया 7। अब हमें पता है डॉट 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 फिर an कर लेंगे। ठीक है, an हमें दे रखा 3 + 2 है। कहना दोस्तों यहाँ पर हमारी एक सारणी सी बननी है। यहाँ पर पहली मान 5, दूसरा 7 दोस्तों, अब तीसरा कितना जाएगा 3 रखो, 3 × 2 = 6, 3 9। हम यहाँ पर क्या देखेंगे 5 7 9 फिर 11 डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता लास्ट वाला क्या, क्योंकि यहाँ पर दे दिया an = 3 + 2n। दोस्तों यहाँ से हम a की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, हमें पता है पहली वैल्यू जो होती है, जो पहला मान होता है वो a का होता है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। दोस्तों d का मान कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पर d निकालना है, तो d मैंने क्या बताया था a2 में से a1 घटा देंगे, यानी 7 में से 5 घटा देंगे दोस्तों कितना जाएगा 2। अगर यहाँ से पता चले तो यहाँ से 9 में से a3 में से a2 घटा लो, 9 में से 7 गया 2 बचेगा तब भी, यानी a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू, यानी a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई 5, d की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 2। ये तो हमें पता चल गया। अब दोस्तों हम s24 की वैल्यू निकालनी है। s24 समझ रहे, यहाँ पे 24 पदों का योग का है। अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 24/2। दोस्तों इस वाले में फॉर्मूला लगा रहा हूं n/2 2a + n-1 है। n की जगह 24 लगा दिया बटे 2 मल्टीप्लाई a की दोस्तों a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 प्लस n की जगह दोस्तों कितना लगा देंगे 24, क्योंकि 24 पदों का ज्ञात करना है इनटू d की जगह दोस्तों कितना लगा देंगे 2। अब यहाँ पर दोस्तों सोल्व करना है, यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों 12 कट जाएगा पूरा पूरा, 5 में दोस्तों कितना हो जाएगा 10 प्लस 24 में 1 कितना हो गया दोस्तों 23 मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक तो आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा 12 जाएगा दोस्तों 10 प्लस 23 2 जा 46। ये तो आपको समझ में आ गया। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, 23 40 होते हैं, 40 में अगर दोस्तों 10 यहाँ पर जोड़ोगे कितना जाएगा दोस्तों
56 और 56 की जब मल्टीप्लाई करा दोगे 12 तो 672 जाएगा, यानी कहने वाला है 24वें पद का मान जो है आपका दोस्तों 672 जाएगा।